हाय एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एजू मंत्रा। आज हम एजू मंत्रा में एक चोर की कहानी देखेंगे। चोर की कहानी, जी हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड चैप्टर, दैट इज द थीफ स्टोरी विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। लेट अस अंडरस्टैंड, क्या ये चोर चोरी कर पाएगा या नहीं। ये जो स्टोरी है, ये एक 15 साल का बच्चा इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो नरेट करते हुए वो स्टार्टिंग कैसे करता है, वो बताता है कि जब मैं अनिल से मिला था उस समय पे भी मैं एक चोर ही था। अनिल से मिला था मतलब ये जो 15 साल का बच्चा है, ये कोई अनिल नाम के इंसान से मिला था और उस समय पे भी ये क्या काम करता था, ये चोरी का काम करता था। और ये बता रहा है चाहे ही मैं 15 साल का था फिर भी मैं अपने काम में बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं बहुत समय से चोरी कर रहा था, तो मैं अपने काम में एक्सपीरियंस था और एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। मतलब अपने काम में लगभग बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल था। मैं चोरी आराम से कर ही लेता था। तो ये जब अनिल से मिला, वहां का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि अनिल जो है, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच इंडिया में रेसलिंग मैच मतलब कुश्ती देख रहा था, है ना। तो ये जो अनिल है वो कुश्ती देख रहा था और उस समय पे इसने उसे देखा, बच्चे ने उसे देखा। और फिर अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अनिल 25 साल का है और वो पतला सा और टॉल सा इंसान है, बहुत लंबा सा और पतला सा इंसान है। और इसको जैसे ही इस 15 साल के बच्चे ने देखा तो उसे देखकर ये समझ में आ गया था कि ये जो अनिल है ये एक इजी गोइंग टाइप है। इजी गोइंग वे मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही रिलैक्स रहता है, जो कि सारी चीज़ों को टॉलरेट कर लेता है। बहुत ही काइंड जेंटल इंसान था ये, तो सब भाप लेता है ये। और ये बताता है, ये जो 15 साल का बच्चा है ये बताता है कि कुछ समय से मैंने ये चोरी का काम किया नहीं था। अभी मैं थोड़े टाइम से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था, तो इसीलिए अब मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है। मुझे अनिल के कॉन्फिडेंसेस को गेन करना है, मतलब कि उसे उसका विश्वास जीतना है, ऐसा उसने ठान लिया। ये जो बच्चा है ये अनिल के पास जाता है और उसे फ्लैटर करने की कोशिश करता है। फ्लैटर करने की कोशिश, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको 100 रुपये चाहिए होता है पापा से और आपको पता है कि पापा नहीं देंगे, तो आप क्या करते हो, आप कहेंगे पापा यार आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके बाद फिर धीरे से अपनी काम की बात बताओगे और 100 रुपये मांगोगे, है ना। तो वैसे ही ये जो चोर है, ये जो 15 साल का बच्चा है, ये भी अनिल के पास जाता है और उसे फ्लैटर करते हुए बोलता है यार तू तो एक रेसलर दिख रहा है, तू तो रेसलर की तरह दिख रहा है। तो अनिल इसे देखता है और अनिल इस बच्चे से बोलता है यार तुम भी एक रेसलर की तरह ही दिख रहा है। ये बच्चा हैरान हो जाता है कि यार मैं तो पतला सुपड़ा सा हूँ, मेरे को ये रेसलर बुला रहा है। पर बड़े मॉडेस्टली, बड़े हम्बली वो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता ही हूँ। ये जो चोर है वो बोलता है कि मैं तो थोड़ी बहुत रेसलिंग करता ही हूँ। फिर अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बच्चा बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है। असलियत में इसका नाम हरी सिंह नहीं होता। ये हर महीने अपना नाम बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि ये जिस भी एम्प्लॉयर के घर पे काम करता है, जिस भी ओनर के घर पे काम करता है या रहता है, उनके यहाँ से जब चोरी कर लेता है तो उसे पुलिस जब पकड़ने की कोशिश करे तो ये नाम बदलकर अलग जगह पे चला जाता है, तो जिससे कि उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये अपना नाम, झूठा नाम अनिल को बताता है और बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। चलो अब से हम इस बच्चे को हरी ही बुलाएंगे, है ना। इन दोनों की इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन जब ये एक दूसरे से अपना नाम सब कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद अनिल वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात करने लगता है। वेल ऑयल्ड रेसलर्स मतलब आपने देखा होगा कुश्ती में क्या करते हैं, वो पूरे शरीर पे तेल लगा लेते हैं रेसलर्स और उसके बाद ही रेसलिंग पे जाते हैं, तो उनके बारे में बात करता है। अनिल बोलता है कि कैसे ये लोग ग्रंट करते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं और फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगता है।
बट हरी के पास ज़्यादा टॉपिक होता नहीं है, तो हरी चुपचाप सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद अनिल वहां से चला जाता है, अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही अनिल जा रहा होता है, ये हरी क्या करता है, हरी उसके पीछे 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 चला जाता है और उसको देखता है और उससे बोलता है हेलो अगेन, वापस से हेलो। तो अनिल थोड़ा हैरान होता है। ये जो बच्चा है, ये बच्चा एक अपीलिंग तरीके का स्माइल जो कि ये हर टाइम करता है, तो बिल्कुल वैसे ही अपीलिंग तरीके का स्माइल करके उसको अनिल को देखता है और अनिल से बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल हैरान हो जाता है। अनिल बोलता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर सकूं। तो हरी 1 मिनट तक सोचने लगता है कि यार मैंने गलत इंसान को चुना है शायद। फिर हरी बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे पैसे तो नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बट क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो, क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो। तो अनिल पूछता है कि क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है। तो हरी बोलता है कि हाँ मेरे को आता है। बट सच्चाई में ये जो हरी है, हरी को कुकिंग करना नहीं आता होता है। बट फिर भी वो, क्योंकि उसको उसका कॉन्फिडेंस जीतना होता है ताकि वो अंदर, घर के अंदर जा सके और चोरी कर सके, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, हाँ हाँ खाना बनाना वो तो आता है मेरे को। अनिल बोलता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है और मैं तुम्हें फीड कर सकता हूं। अनिल हरी को अपने रूम पे ले जाता है और उसका रूम जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। जुमना स्वीट शॉप, जुमना दुकान का नाम है, स्वीट शॉप मिठाई की दुकान, तो मिठाई की दुकान के ऊपर वो रहता था। वो वहां ले जाता है और हरी से बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। पर रात को हरी जो खाना बनाता है वो इतना गंदा खाना बनाता है कि अनिल क्या करता है, वो खाने को लेकर जाके स्ट्रे डॉग्स को, कुत्तों को खिला देता है। और अनिल जाता है, हरी से बोलता है भाई हो गया तेरा, तू जा यहाँ से, उसको बाहर जाने के लिए बोलता है। बट ये जो हरी है, ये एक अपीलिंग स्माइल जो उसका था, वो अपीलिंग स्माइल से स्माइल करता रहता है और वो वहाँ से जाता नहीं है। तो अनिल को भी दया आ जाती है, अनिल भी हंसने लगता है और उसके सर पे पैट करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर कुछ ही दिन में वो उसे अपना नाम लिखना सिखाता है। अनिल हरी को नाम लिखना सिखाता है। फिर वो बोलता है कि कुछ ही दिन बाद मैं तुम्हें सेंटेंस कैसे लिखते हैं ये भी सिखाऊंगा और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं ये भी सिखाऊंगा। और हरी को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत थैंकफुल होता है अनिल के लिए, क्योंकि हरी को पता है कि अगर वो एक एजुकेटेड इंसान की तरह लिखना और पढ़ना सीख जाएगा तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तो वो बहुत थैंकफुल होता है और वो यहीं पे रहना चालू कर देता है। हरी बताता है कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही प्लेजेंट था। क्यों प्लेजेंट था? क्योंकि ज़्यादा काम ही नहीं था। हर रोज़ सुबह अनिल के लिए हरी 1 कप चाय बनाता था और उसके बाद दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए वो सामान खरीदने के लिए वो दुकान पे जाता था, सप्लाईज खरीदने के लिए दुकान पे जाता था। और जब भी हरी दुकान पे जाता था तो 1 रुपए हर रोज वो चुरा लेता था। हरी बताता है कि शायद से अनिल को ये पता था कि हरी रोज 1 रुपए चुरा रहा है, बट फिर भी अनिल को उससे कोई दिक्कत नहीं था। अनिल वॉज इजी गोइंग। और फिर अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी कभी उसके पास पैसे होते, कभी उसके पास काम होता, कभी उसके पास काम नहीं होता, कभी वो पैसे बोरो करता और कभी कभी वो पैसे लेंड करता, किराए पे दे देता। और वो हर टाइम टेंशन में रहता कि उसका चेक कब आएगा, उसे पेमेंट कब मिलेगा। और जैसे ही उसके पास चेक आ जाता, बहुत सारे पैसे आ जाते, वो क्या करता है, वो अपने दोस्तों के साथ जाकर इंजॉय करके वो पूरे पैसे को सेलिब्रेट करके खत्म कर देता। हरी को ऐसा लगता है कि ये जो अनिल है ये मैगजीन के लिए काम करता है।
एक दिन अनिल आया एक छोटे से नोट की गड्डी के साथ, और उसने हरी को बताया कि ये जो पैसे हैं ये उसने एक बुक बेच दिया, उसने एक बुक पब्लिशर को बेच दिया और उससे उसको ये पैसे मिले हैं। और वो क्या करता है, रात को ये पैसों को अपने मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे वो रख देता है और ये सारी चीजें हरी देख लेता है। फिर हरी बताता है कि उसने बस छोटी मोटी चोरियां किए थे, जो रोज जो 1 रुपए वो चुराता था, बस यही किया उसने, इसके अलावा कोई बड़ा हाथ नहीं मारा। अनिल के साथ रहते रहते कुछ बड़ा चोरी उसने नहीं किया। और हरी बताता है कि मौके तो खूब थे, क्योंकि अनिल ने घर की चाबी हरी के हाथ में ही दे दिया था, और जब भी हरी चाहे तब वो घर पे आ सकता था और घर से बाहर जा सकता था, क्योंकि अनिल हरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। अनिल को लूटना उतना ही मुश्किल हो चुका था। हरी बताता है कि एक ग्रीडी इंसान, एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड कर सकता है किस चीज़ को? अगर उसे कोई लूटता है तो वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। बट एक केयरलेस इंसान को लूटना बहुत मुश्किल होता है। केयरलेस इंसान जैसे कि अनिल था, क्योंकि उसे जब भी हरी जब भी उसे लूटता था तब भी अनिल उसको नोटिस तक नहीं करता था, और हरी को ऐसे लूटने में मज़ा भी नहीं आता था, क्योंकि वो एक रिस्क ले रहा था और उसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, तो उसे मज़ा भी नहीं आता था। फिर हरी कहता है कि अब बहुत समय हो चुका है और वो बहुत समय से उसने कोई लंबा हाथ नहीं मारा था, तो वो अपने आप को समझाता है कि शायद से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, शायद से अब मैं ये काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फिर वो कहता है, अपने आप को समझाता है कि अगर वो ये पैसे नहीं चुराएगा तो अनिल क्या करेगा, अनिल उन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा। और दूसरी बात ये भी थी कि अनिल जो है हरी को पैसे, उसका पेमेंट देता भी नहीं था, क्योंकि वो उसके पास काम कर रहा था और अनिल हरी को पैसे देता भी नहीं था, उसका पेमेंट भी नहीं देता था। तो वो ये सोचता है कि मुझे इसे लूटने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसे लूट लेना चाहिए। रात के समय पे जब अनिल सो रहा था तब मूनलाइट बालकनी से बेड के ऊपर आ रहा था, और इसी टाइम पे हरी एकदम से उठता है। हरी ये सोचता है कि अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूं तो मैं रात को रेलवे स्टेशन में भागकर जाकर रेलवे स्टेशन से 10:30 बजे की लखनऊ की ट्रेन पकड़कर यहां से भाग सकता हूं। वो धीरे से अपने ब्लैंकेट से स्लाइड करके बाहर निकलता है, क्रॉल करके, क्रैप्ट करके, रेंगते रेंगते वो अनिल के बेड के पास पहुंचता है। जब वो अनिल का चेहरा देखता है तो अनिल के चेहरे पे कोई भी लाइंस नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आराम से सो रहा होता है। हरी ये बताता है कि उसके चेहरे पे ज्यादा लाइंस थे, बट ये जो लाइंस थे वो स्कार्स थे, वो चोट के निशान थे, बट वो टेंशन के लाइंस नहीं थे। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हरी के चेहरे पे जो लाइंस थे वो टेंशन के नहीं थे, मतलब वो जो चोरी करने वाला था उससे उसको डर नहीं लग रहा था, वो अपने काम में बिल्कुल कंफर्टेबल था। और अनिल के चेहरे पे लाइंस नहीं है, ये बताते हैं कि अनिल को भी कुछ नहीं पता था, वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो रहा था। अब इतने में वो धीरे से अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डालता है और पैसों को ढूंढता है। धीरे से उसे जैसे ही पैसे मिलते हैं तो फिर वो अपने हाथ को बिना साउंड के वो निकाल लेता है। इतने में अनिल साय करता है, साय करना मतलब ही टेक्स अ डीप ब्रेथ एंड टर्न्स, और वो टर्न होता है। टर्न भी किस तरफ होता है, जहां पे हरी बैठा था उसी के तरफ अनिल का चेहरा टर्न होता है। एकदम से हरी डर जाता है और वो वहां से भागकर, शॉक में भागकर वो रूम से निकलकर चला जाता है।
वो जैसे ही रोड पे पहुंचा उसने भगना चालू कर दिया। जो नोट की गड्डी थी वो उसने अपने पैजामा के नाड़े से बांध के रखा हुआ था। कुछ दूर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे चलने लगा और उसने वो नोट की गड्डी बाहर निकाली और पैसे गिनना चालू किए। उसमें 600 रुपए थे और सारे 600 रुपए जितने भी नोट थे सब 50-50 के नोट थे। उसने जैसे ही पैसों को देखा उसने सोचा कि वो 2 हफ्ते तक, या तो 1 या तो 2 हफ्ते तक बिल्कुल ऑयल रिच अरब की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ऑयल रिच अरब, एक अरबी इंसान जिसके पास कुआं हो तेल का, वो कितने ऐशो आराम के साथ रह सकता है, वैसे ही ये 2 हफ्ते तक ऐशो आराम के साथ रह सकता है, उसने सोचा। फिर हरी रेलवे स्टेशन जब पहुंचा उसने देखा जो लखनऊ की ट्रेन थी वो मूव कर रहा था, धीरे धीरे वो मूव कर रहा था। वो तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। उसने टिकट नहीं खरीदा क्योंकि वो कभी टिकट खरीदता ही नहीं था। वो सीधे ट्रेन की तरफ भागा और वो बहुत आराम से ट्रेन के अंदर घुस सकता था, ट्रेन के कैरेजेस में घुस सकता था। बट पता नहीं कुछ ना तो कुछ रीजन के कारण वो रुक गया, वो अंदर नहीं चढ़ पाया और ट्रेन चला गया। क्या रीजन था उसे समझ नहीं आ रहा था। जब ट्रेन चला जाता है तो हरी नोटिस करता है कि पूरे प्लेटफॉर्म में कोई नहीं था, सुनसान पड़ा था, डेजर्टेड हो चुका था। फिर वो सोचता है कि उसके कोई दोस्त भी नहीं है जिसके घर पे वो जाकर रुक सके। वो दोस्त बनाता भी नहीं था। वो ये सोचता था कि अगर वो दोस्त बनाएगा तो दोस्त मदद करने से ज़्यादा परेशानियां खड़ा कर देते हैं, तो इसलिए उसने दोस्त भी नहीं बनाए थे। और वो छोटे होटलों में जाकर रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि होटल में अगर वो रुकता तो वो एक छोटा सा बच्चा था और उसके पास इतने पैसे थे तो लोग शक करना चालू कर देते। तो इसलिए वो वापस से बाजार की तरफ चलना चालू करता है और वो ये भी सोचता है कि एकमात्र एक इंसान को वो जानता है और उसी को वो लूट चुका है और वो उसके घर से भाग चुका है। अब बाजार की तरफ जाते जाते वो ये सोचता है कि उसने अपने ये रॉबरी के करियर में, लूटने के करियर में उसने बहुत सारे लोगों के चेहरे को स्टडी किया है। जो लालची लोग होते हैं, ये लोग डर दिखाते हैं जब उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं जैसे ही उनका पैसा चोरी होता है, ये उन्हें पता चलता है तो। और जो गरीब होते हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, मतलब वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं लुट चुका हूं। पर अनिल के चेहरे पे ये सारे रिएक्शन नहीं होते। वो सोचता है कि अनिल के चेहरे पे सिर्फ सैडनेस दिखाई देता, और वो भी सैडनेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था हरी ने। हरी मैदान की तरफ जाता है। मैदान में एक बेंच लगा रहता है तो वो जाकर बेंच में बैठ जाता है। बेंच में बैठने के बाद वो ऑलरेडी वैसे ही डिस्कम्फर्ट में था कि कहाँ जाए, क्या करे, और इतने में हल्की हल्की बारिश गिरने लगती है और उसका डिस्कम्फर्ट और बढ़ जाता है। थोड़े ही देर में ये जो हल्की हल्की बारिश थी ये बहुत तेज़ बारिश में बदल जाती है। ये नवंबर का समय था, नवंबर के स्टार्टिंग का मंथ था, तो बहुत ठंड भी थी उस समय पे। तो ठंड के साथ बारिश और हो जाता है। उसके जितने भी कपड़े थे, पैजामा और जो भी कपड़ा वो पहना था, वो सब गीला हो जाता है। वो धीरे से नोट को छूकर देखता है, जो नोट की गड्डी थी उसको छूकर देखता है, और वो नोटिस करता है कि नोट की गड्डी भी डैम्प हो गई है, मतलब वेट हो चुकी है, गीली हो चुकी है। और जो हवा चल रही थी, हवा के कारण जो पानी था वो उसके चेहरे पे आकर गिर रहा था। तो वो वहां से उठता है, भागकर जाता है बाजार की तरफ। बाजार में क्लॉक टावर था। क्लॉक टावर क्या होता है? बहुत ऊंचा सा टावर होता है और ऊपर क्लॉक लगा रहता है, आपने देखा होगा। तो क्लॉक टावर के नीचे जाकर वो बैठ जाता है, अपने आप को शेल्टर करता है, बचाता है बारिश से। और वहां पे बैठकर वो सोचने लगता है कि अगर सुबह सुबह ये जो पैसे जो अभी हरी के पास है वो अगर अनिल के पास होते तो अगले दिन सुबह
शायद से अनिल 2 या 3 रुपए हरी को दे देता और बोलता कि जाके मूवी दिखाओ, सिनेमा दिखाओ। पर अब सारे के सारे पैसे चाहे ही किसके पास थे, हरी के पास थे, पर फिर भी वो सोचता है कि मैं वो सारे काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं रेगुलरली करता था। मैं अनिल के लिए खाना बनाता था, मैं उसके लिए दुकान जाता था और सामान खरीदता था, और वो सारे अच्छे पल को वो याद करके दुखी हो जाता है। हरी ये भी सोचता है कि अगर वो अनिल के घर पे होता तो अनिल उसे एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना सिखाता, मतलब उसे पढ़ना लिखना सिखाता। वो चोरी करने के एक्साइटमेंट में सब भूल गया था, उसके दिमाग में ये सारी बातें आई ही नहीं। फिर वो सोचता है कि अगर उसे सेंटेंस लिखना आ जाए तो ये कुछ 100 रुपए के लिए वो जितनी मेहनत कर रहा है इससे कई गुना ज़्यादा वो कमा सकता था। वो ये भी सोचता है कि चोरी करना तो बहुत आसान है और कभी कभी धरे जाना, पकड़े जाना भी बहुत आसान होता है, पर एक पढ़े लिखे इंसान बनकर एक बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर इंसान बनना और एक कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड इंसान बनना, उसका मज़ा कुछ और ही है। वो थोड़ी देर में डिटरमाइन करता है, अपने आप से बोलता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें भी अगर मैं भूल जाऊं तभी भी मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुझे वापस जाना चाहिए। हरी भागकर वापस जाता है अनिल के घर पे, और इस बार वो ज़्यादा नर्वस होता है। हमने देखा जब वो चोरी करता है तब वो नर्वस नहीं होता है, बट इस बार जब वो वापस जाता है तब वो बहुत नर्वस होता है, क्योंकि वो सोचता है कि चोरी करना तो बहुत आसान होता है, बट चोरी किए हुए पैसों को वापस रखना, वो भी अनडिटेक्टेड तरीके से वापस रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। वो नोटिस करता है कि वहाँ पे जो मूनलाइट था वो अभी भी वैसा ही है, क्लाउडेड तरीके से मूनलाइट अभी भी वैसे ही था। वो धीरे से जाता है अनिल के पास में और वो नोट की गड्डी को बाहर निकालता है। जैसे ही वो नोट की गड्डी को बाहर निकालता है उसी टाइम पे अनिल का जो ब्रीदिंग का सेंसेशन है उसको उसके हाथ में महसूस होता है, हरी के हाथ में महसूस होता है। हरी एकदम से डर कर थोड़ा रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो धीरे से पैसों को स्लाइड करके मैट्रेस के अंदर वापस रख देता है। वो वहाँ से स्लिप बैक करके वो जाता है और सो जाता है। सोकर अगले दिन सुबह वो बहुत लेट उठता है, और जैसे ही वो उठता है तो वो नोटिस करता है कि अनिल पहले ही उठ चुका था और अनिल ने चाय भी तैयार कर लिया था। इस बार अनिल चाय लेकर हरी के पास आता है और उसके बाद अपने 2 फिंगर्स के बीच में से नोट को निकालता है और हरी के सामने रखता है। हरी घबरा जाता है और हरी सोचता है कि मुझे डिस्कवर कर लिया गया है, मुझे पकड़ लिया गया है। अनिल को सब समझ में आ चुका है। अनिल पैसे हरी को देते हुए कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए, अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। हरी की आत्मा ठंडी पड़ जाती है, वो बहुत खुश होता है और वो पैसे लेता है। जैसे ही हरी पैसे लेता है तो वो नोटिस करता है कि वो जो नोट था वो अभी भी गीला था। अनिल कहता है कि आज से मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। हरी को समझ में आ जाता है कि अनिल को ये पता चल चुका है कि हरी ने वो पैसे लिए थे, बट अनिल के लिप्स में वो डिस्ट्रेस नहीं दिखाई देता, ना ही अनिल की आंखों में वो डिस्ट्रेस दिखाई देता है। वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से बिहेव करता है अनिल। हरी वापस से अपने अपीलिंग तरीके से स्माइल करता है अनिल के ऊपर, और इस बार जो स्माइल होता है वो नेचुरली निकल आता है। उसे बनावटी स्माइल नहीं बनाना पड़ता है, नेचुरली वो स्माइल कर देता है। पहले हमने देखा कि वो बनावटी तरीके से स्माइल करता था ताकि सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट कर सके, बट इस बार नेचुरली वो अपीलिंग स्माइल आ जाता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है।
Let us move on towards the reflections. The first reflection is circumstances. हमने ये देखा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में हरी के सर्कमस्टेंसेस बहुत खराब थे, उसके सिचुएशंस बहुत खराब थे और सिचुएशन के हिसाब से वो डिपेंडेंट हो गया था कि चोरी करने से ही उसका पेट भर सकता है। और वहीं पे जैसे ही एंड ऑफ द स्टोरी हमने देखा, जैसे ही उसके सिचुएशंस बदलते हैं, जैसे ही उसे एजुकेशन से चीज़ें बदलती हुई दिखती है, तो वो क्या करता है, वो अपने लाइफ को ही टर्न कर देता है। वो एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी कैसे जिया जा सकता है इसके बारे में सोचने लगता है। हमें भी हर एक सरकमस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग गलत काम कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये गलत इंसान है, पर हमें ये भी जज करना ज़रूरी है कि क्या उसके सरकमस्टेंस के हिसाब से शायद वो गलत काम कर रहा होगा। अगर वो अपने सरकमस्टेंस, अपने सिचुएशन के कारण वो गलत काम कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके सरकमस्टेंस को चेंज करने की कोशिश करें। द सेकेंड रिफ्लेक्शन इज एजुकेशन एज अ लाइफ चेंजर। हरी सिंह जैसे ही अनिल को देखता है कि अनिल एक राइटर था और उसके नॉलेज के कारण वो पैसे कमाता था, हरी सिंह बहुत जल्दी समझ जाता है कि अगर वो भी एजुकेटेड होगा तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वे से पैसे कमा सकता है। उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और अगर जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो इस कारण हमें ये समझ में आता है कि एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। हमने देखा कि दो अप्रोच होते हैं, कमाने के दो अप्रोच होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जब हम नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं और उसे कंस्ट्रक्ट करके हम बहुत सारे नए नए चीज़ों को बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर एजुकेटेड लोग करते हैं। वो नॉलेज को लेते हैं और नए नए चीज़ों को बनाते हैं। वहीं पे डिस्ट्रक्टिव अप्रोच भी है जिससे कि हम कमा सकते हैं, जैसे कि हमने कम्युनिटी में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें देखी हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, मर्डर्स। तो ये सारे नेगेटिव अप्रोच से भी कमाए जा सकते हैं। बट आपने ये नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम अनएजुकेटेड लोग ही ऐसे काम करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोग सिर्फ अच्छा अपने नॉलेज को अच्छा यूटिलाइजेशन में ही यूज़ करते हैं, ये लोग भी गलत काम करते हैं। ये जो एजुकेटेड वाले लोग हैं ये लोग भी गलत काम करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एजुकेशन गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने एजुकेशन को सही तरीके से अपने लाइफ में एब्जॉर्व नहीं किया। Education is about grasping all the moral values. It is about grasping all the knowledge and using it for the constructive purpose. जैसे कि मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते तो हैं, बट हम एक ऐसा अप्रोच बनाएं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको पढ़ने के बाद हम एक ऐसा डिवाइस बनाने की सोचें जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको कंप्लीटली फ्री कर दे, उसके पैसे हमें पे ही नहीं करना पड़े। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव वे। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जैसे कम्युनिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी हमने देखा बहुत सारे नेगेटिविटीज़ फैले। इन नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिव भी हम बना सकते हैं। कैसे? हमें राइटिंग, हमें लैंग्वेज आता है, हमें हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, हम स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव मैसेज के लिए हम स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो अगर एजुकेशन को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरह यूज किया जाए तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू चेंज योर लाइफ। द थर्ड रिफ्लेक्शन इज इंट्रोस्पेक्शन। हमने देखा कि जब हरी सिंह टावर के पास पहुंचता है तो टावर के वहां पे बैठकर वो इंट्रोस्पेक्ट करता है कि उसने क्या क्या गलतियां की। वो ये चीज सोचता है कि अगर वो ये पैसे वापस रख देगा और
पढ़ने के लिए चला जाएगा और अनिल उसे पढ़ाएगा तो शायद उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ही सारा गेम चेंज हो जाता है। हम सभी के लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। कभी कभी हमारे फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, कभी कभी पेरेंट्स से झगड़ा हो जाता है, कभी कभी भाई बहन से झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोगों से हमारा झगड़ा हो जाता है या तो अनबन हो जाती है। और हमें ये समझना है कि हर इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है, उनके आइडियाज़ अलग है, तो उसके कारण अनबन होना तय है। और इस अनबन के सिचुएशन में भी जब हम बाद में बैठकर रिफ्लेक्ट करें, हम गलतियां कर देते हैं, गलतियां करने के बाद जब हम रिफ्लेक्ट करें कि हमसे क्या गलती हो गई। देखिए, गलती सामने वाले से भी हो सकती है, बट कुछ ना तो कुछ परसेंटेज हमारी भी गलती होगी जो कि सिचुएशन और वर्सन हो गया। तो हम हमारी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करके उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो छोटी छोटी बातों को जब हम ध्यान देने लग जाएंगे, वहाँ पे पूरा गेम चेंज होने लगेगा। सारी चीज़ें जो कि नेगेटिव अप्रोच की तरफ जा रही थी वो पॉजिटिव अप्रोच में बदलने लग जाएगी। तो हमें हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस को चर्न अप करना है और एक उस थॉट प्रोसेस की तरफ जाना है कि हमने क्या गलत किया और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। द फोर्थ रिफ्लेक्शन इज ट्रस्ट। हमने देखा कि अनिल बॉन्डलेस ट्रस्ट करता है हरी के ऊपर। वो अपने घर की चाबी तक दे देता है हरी को कि वो कभी भी आ जा सकता था। और आप देखिए कि आज की सोसाइटी में एक स्ट्रेंजर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप जापान के बारे में जानते होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे दुकान के काउंटर में कोई नहीं बैठता। लोग सामान खरीदते हैं और पैसे ईमानदारी से वहाँ पे डालकर चले जाते हैं। जितना पैसा होता है उतना पैसा वो ईमानदारी से डालकर चले जाते हैं। क्या हम हमारे कंट्री में ऐसा ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग कि काश हम भी ऐसा ही ट्रस्ट हमारे कम्युनिटी में डेवलप कर पाए। इसी के साथ आई एंड अप विद माई वीडियो। आज के जो 4 रिफ्लेक्शंस थे, दैट इज सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, एजुकेशन, इंट्रोस्पेक्शन और ट्रस्ट। इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक पोएम लिखिए। इट कैन बी इन हिंदी और इट कैन बी इन इंग्लिश। 4 लाइन का भी हो सकता है, 8 लाइन का भी हो सकता है। जो सबसे बेस्ट पोएम लिखेगा और कमेंट बॉक्स में डालिए उसे हम 1 जुलाई को हम लोग उस पोएम को एजू मंत्रा में रीड करेंगे और उस बच्चे का नाम भी रीड करेंगे। तो एक्सपेक्टिंग कि आपका सबसे बेस्ट पोटेंट, आपका एक नया क्रिएटिव फेस हमें एजू मंत्रा में दिखे। विद दिस एक्सपेक्टेशन आई एंड अप द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।